हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो 27/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में आए थे। ठीक है, ये हमारी बुक आती है दोस्तों किरण पब्लिकेशन की। टोटल 99 सेट है। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 81 और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 27/9/2022 थर्ड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन है मैथ्स के सारे कवर करते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक वस्तु को 940 रुपये में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 6% का लॉस हुआ दोस्तों, और बेचा कितने में, इसका मतलब 94% की वैल्यू क्या है, दिस 1% की वैल्यू बटे 94, 100% की वैल्यू मतलब कि कॉस्ट प्राइस, तो गुना कर दो 100 से, तो ये आएगा 1000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका अर्थमेटिक मीन हमें बताना है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं दोस्तों, एफ इंटू एक्स का सम करते हैं और नंबर ऑफ एफ से सम ऑफ एफ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स मतलब कि 4×3 = 15, ये होगा 15 प्लस 50 प्लस 15×6 = 90, 40, 25 और 30×3 = 90। इनको ऐड करना है। 5×2 = 10 की 0, एक कैरी, 5 और 2 7 और 9 16 और 4 20, 20 और 11 31, 310 डिवाइड करना है सम ऑफ एफ से। सम ऑफ एफ क्या है, ये 5 और 3 8 और 6 14 और 2 16, 16 और 4 20, इसको डिवाइड करोगे तो 31/2, ये आएगा 15.5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, tan³ + cot³ = 14, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। 7 tan² + 7 cot²। तो यहाँ से दोस्तों ये आपस में उल्टे होते हैं। अगर आपको पता है x + 1/x आपके पास 14 है, तो आपको निकालना है 7 कॉमन ले लेते हैं, x² + 1/x², इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये होगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, 194 बटे करोगे 7, 7×2 = 14। सॉरी, आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये तो सीधा यही आ गया 194 ही आ गया। डायरेक्ट इसकी निकालना है। x² + 1/x² की नहीं निकालनी है आपको, 7 इंटू में x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या आएगी, देखो x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आ गया 194 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, कितना आ गया 194, और 7 मल्टीप्लाई भी है तो 7 से इससे निकालनी हमने x² + 1/x² की वैल्यू 194, और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा 7 चौक 28, 3 कैरी, 7 नीम 63 और 3 66, 6 कैरी, 7 नीम 7 और 6 13, 1368, 1368। एक सेकंड, 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 नीम 63 और 2 65। ठीक है, 1358 आएगी। ये 5 था, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए व्यंजक को सरल करें। दोस्तों देखो, अब तीनों को जोड़ोगे ना, y माइनस का प्लस का कैंसिल, z माइनस का प्लस का कैंसिल, ठीक है, x माइनस प्लस कैंसिल। अगर a + b + c, a³ + b³ + c³ अगर दोस्तों इसके बराबर होगा, अगर a + b + c 0 है, तो ये होता है 3abc के बराबर। 3abc, 3 टाइम्स आएगा y - z। ठीक है, 3 टाइम्स y - z, z - x और x - y। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, रामू एक दुकान में 125 रुपये प्रति घंटे के वेतन पर कार्य करता है। यदि उसका वेतन बढ़कर 145 रुपये प्रति घंटे कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों। तो सीधा कहोगे आप 20 की वृद्धि हुई। 125 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 चौका 20, तो 16% की क्या हुई, वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 6, 7, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। x का मान ज्ञात कीजिए। ये बराबर है सारा दिस, तो यहाँ से 0 पॉइंट ये है दोस्तों हमारे पास। देखो अब हम x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम
0.045 है प्लस 0.154 है, तो ये होगा हमारे पास, ठीक है। और माइनस के है प्लस के 1.500 है, और माइनस के है 0.9, और ये होगा हमारे पास माइनस के 8×24, 24 8×24/100, मतलब कि 0.24 होगा माइनस के, ठीक है। 0.24 होगा माइनस के, और ये माइनस के है 0.09, और यहाँ से ये आएगा प्लस हो जाएगा 0.231। प्लस वाली टर्म तो ये आएंगी सारी, 5 और 4 9 और 1 10 की 0, एक कैरी, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13, एक कैरी, 5 और 2 7 और 2 9.1, ठीक है। और माइनस के ये आएगा हमारे पास 24 और 9 कितना होता है 33, माइनस करना है आपको 33, 0 पॉइंट ये आएगा 33, तो ये हमारे पास आएगा 0 0 9 में से 3 के 6 1 1.6, एक्स की वैल्यू आएगी 1.6 आएगी, और जो ये वैल्यू लाई करती है किसके बीच में करती है 1.5 to 1.8, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक निवेश पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो इस निवेश का दोगुना होने पर कितना, तो इस निवेश को दोगुना होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखो 4% ब्याज का मतलब 1/25 होती है इसकी फ्रैक्शन, 25 रुपये पे एक का ब्याज मिलता है आपको, ठीक है, एक का ब्याज मिलता है। तो आप कहेंगे एक साल में 1 ईयर में एक ब्याज मिलता है, आपको कितना ब्याज चाहिए डबल करना है तो 25 ब्याज चाहिए, तो 25 साल लग जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये है निम्न महीनों में बेचे गए कुशन की संख्या, स्टॉक XYZ, ठीक है, फरवरी और मार्च। स्टॉक एक्स द्वारा फरवरी और मार्च में बेचे गए कुशन की कुल संख्या, एक्स द्वारा दोस्तों फरवरी और मार्च में कितना है, देखो इसमें 4 जोड़ दो, पहले 200 हो जाएगा, 200 में 110 जोड़ेंगे 310। स्टोर जेड द्वारा मार्च में बेचे गए कुशन में की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, जेड द्वारा दोस्तों, ठीक है, मार्च में बेचे गए कितना है 155 से ये कितना अधिक है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप सीधा इसको परसेंटेज में बताना है, तो सीधा 5 पे कैंसिल आउट कर दो, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 एकम 5 दोस्तों, ठीक है। तो ये इससे कितना अधिक है, तो डबल अधिक है, तो सीधा कहेंगे 100% अधिक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसका डबल है मतलब कि 100% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देखो इसको करने का तरीका होता है दोस्तों, सारे में से इसमें से माइनस करो, सारे में से 331 में से माइनस करो नॉन बार वाला 3 बटे में जितने पे 12 उतने 0 उतने 9 आएंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने पे 12 उतने 9 आएंगे, 328/99, 328/99, ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो संख्याओं का योग 48 है जबकि इन दोनों संख्याओं का HCF 6 है, x ग्रेटर देन y है, तो ऐसे युग्मों x y की कुल संख्या कितनी होगी, ऐसे कितने युग्म बनेंगे दोस्तों। तो देखो युग्म कितने बनेंगे, तो HCF तो दोनों संख्याओं में से कॉमन आएगा, ठीक है, मतलब x + y कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब x + y दोस्तों की संख्या 6 × 48 8 होना चाहिए, 6 × 48, अब 48 6 × 48 8, x + y का जो दोस्तों जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 8 सम होना चाहिए, तो एक और संख्या कौन कौन सी होती है, 1 7 हो सकती है, 2 6 नहीं हो सकती दोस्तों क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, 2 6 नहीं हो सकती, और 2 6 नहीं हो सकती, और कौन सी हो सकती है, 2 के साथ होगा कुछ भी नहीं होगा, 2 तो इवन है, एक 3
5 हो सकता है, 5 के बाद 3 के बाद 4, 4 नहीं होगा, 5 3 वो तो रिपीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, कितनी संख्याएं हैं, जैसे अब इसको 6 कॉमन था, एक होगी 6, 6 सता 42, 6 3 18, 6 पंजा 30, 18 और 30 हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा, देर आर 2 सच पेयर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्रिकेटर का अपनी पहली 7 पारियों में औसत 28 है रन है, अगली 3 पारियों में औसत 32 रन है, वह, ठीक है, अगली 3 पारियों में 32 है, वह स्कोर ज्ञात कीजिए जो 11वीं पारी में बनाना चाहिए ताकि उसका समग्र औसत 33 हो जाए। देखो 7 में है उसका एवरेज 28 और अगली 3 में एवरेज है 32। उसके बाद दोस्तों ये 11वीं पारी होगी, इसमें इसको कितना बनाना चाहिए ताकि उसका जो 11 पारियों में औसत कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये एवरेज से कितना कम लेके आया, तो 5 कम लेके आया, तो टोटल 7 बंदे हैं, तो यहाँ पे 35 कम आया एवरेज से। ये 1 कम आया दोस्तों यहाँ पे, तो 3 बंदे तो टोटल 3 कम आया। यहाँ पे ओवरऑल से कितना 38 कम लेके आया ये। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल से कितना कम लेके आया, 38 कम लेके आया। तो इस पारी में मतलब कि एवरेज से फिर 38 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 33 तो लाना पड़ेगा, 33 से 38 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 71। ठीक, एवरेज कितना होगा फिर 71, मतलब 33 तो आएगा ही आएगा, एक्स्ट्रा आएगा न्यूट्रल करने के लिए कितना 38, ऑप्शन 4 71। इसका 11वीं पारी में कितने होना चाहिए दोस्तों, रन बनाने चाहिए उसको, पारी में बनाना चाहिए उसको 71 रन्स। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स की वैल्यू दिस, वाई की दिस, जेड की दिस, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2xz माइनस 2yz। देखो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, एक्स माइनस है, ये एक्स माइनस होगा वाई माइनस जेड है। ठीक है, या माइनस 2xz भी है, तो ये होगा माइनस के जेड, माइनस के होगा जेड, इसका सारे का होल स्क्वायर। जब इसको खेलोगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो माइनस के क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, एक्स माइनस के आएगा 2xy माइनस के 2xz है, और माइनस के प्लस के 2yz है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये अब वैल्यू आप पुट कर दोगे इसमें। अब x की वैल्यू क्या है, b प्लस सी है, x की वैल्यू b प्लस सी, y की वैल्यू माइनस के y करेंगे तो y की वैल्यू दोस्तों माइनस के c हो जाएगा प्लस के a हो जाएगा, z की वैल्यू माइनस z तो माइनस के हो जाएगा प्लस के b हो जाएगा। इसका सारे का करना है हमें होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2b का होल स्क्वायर मतलब कि 4b स्क्वायर, किसके बराबर आएगा 4b स्क्वायर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की माप दिस दिस है। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, याद रखना आपको 1/2 d1 एक है 24.6 इंटू d2 28.6। अब देखो 2 पे काटेंगे, ये आएगा 12.3। अगर मैं 28 की 12 से भी गुना करता हूँ ना, 28 की 12 से गुना करता हूँ तो ये आता है, 28 की 12 से गुना करते हैं, ये आता है 12 अट्ठे 96, 9 कैरी 12 दूनी 24 और 9 33। ठीक है, तो ये किसके आसपास है दोस्तों, ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, ऑप्शन दूर दूर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 351 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कहता है फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों कौन सा रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। इसमें देखो डायरेक्ट ही पता लग जाएगा आपको। एक एक्स स्क्र की टर्म आनी चाहिए, इसमें क्यूब की है, ये नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, एक्स स्क्र एक्स और ये, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए टंकी को तली में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो टंकी में लगे पाइप द्वारा पूरी तरह से पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो ये भर सकता है 60 मिनट में, ये भरेगा 75 मिनट में, अब ये खाली करेगा, ठीक है। 50 मिनट में भरी हुई टंकी दोस्तों क्या खाली हो जाती है। मतलब तीनों काम करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी, ये 50 मिनट लेते हैं। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं टंकी की हम, कितना मानेंगे, इन सभी का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम आएगा 300। तो ये 1 मिनट में भरेगा, 6 पंजा 5 भरेगा, ये भरेगा कितना 4, और ये तीनों मिलके दोस्तों कितना भरेंगे 6 भरेंगे। तो 5 और 4 9 मिलके ए प्लस बी 9 भरते हैं, और ये तीनों की वजह से दोस्तों 6 भरा जाता है। इसका मतलब ये जो तीसरा है ये खाली करता होगा 3 खाली करता होगा ये, ठीक है। हर मिनट में कितना खाली करता होगा 3 करवाना, पूरी भरी हुई टंकी खाली करवानी है। तो 1 मिनट में कितना करता है ये 3 करता है। 300 करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आएगा 100 मिनट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 4050 वर्ग इकाई है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², और ये होता है जो पार्श्व कर्व सरफेस एरिया होता है 4a²। जो इनका अंतर दिया है कितना है 4050। तो ए की वैल्यू आपको बतानी है, साइड की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये आ जाएगा 2a², 2 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट इसको। 2a² की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दिया, ये इसके बराबर आएगा, a² के बराबर आएगा, ये आएगा 20 25 20 25। तो 20 25 इसका रूट करेंगे, ये किसका होता है 45 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसको सोल्व करना है। देखो 1 1 एक्स की वैल्यू अगर 1 1 नहीं पुट कर सकते नीचे 0 बन जाएगा, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते दोस्तों। तो अगर हम करते हैं एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और वाई की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये आएगा 2 - 1 1 आएगा। वाई की वैल्यू 1 बटे में आएगा दोस्तों 3, भाग में फिर इसको सोल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, ये आएगा 1 बटे में 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, गुना में है, ये आएगा 1 और ये आएगा 2 - 1 1। तो 3 और एक 4/3, ये आया 4/3, और भाग में क्या है इसके 5 × 3 = 15 16, 5 × 3 = 15, एक 16/3। तो गुना कर दो 3/16 से, इससे ये कैंसिल, ये आना चाहिए 1/4। अब 1/4 कौन सा ऑप्शन बनाएगा ये देखो, ठीक है। 1/4 कौन सा ऑप्शन बनाएगा, वाई की जगह ये तो 4 आएगा, 2 पुट करेगा, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर, ये दोस्तों ये 3 2 का स्क्वायर नीचे तो 4 आ जाएगा, लेकिन ये आएगा 3/4, हमें तो 1/4 चाहिए। तो ये 1 पुट करा, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, ये ऑप्शन बनाएगा 1/4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का 3 गुना है। दोस्तों इकाई का अंक है जो दहाई के अंक का 3 गुना है। तो आपको बताना क्या है, तो संख्या के दोगुने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, दो अंकों की इकाई का अंक एक संख्या के दहाई के अंक के दोस्तों इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 3 गुना है। तो यदि इकाई का अंक 6 है तो संख्या के दोगुने का मान ज्ञात। इकाई का अंक क्या है दोस्तों 6 है,
अब दहाई के अंक से यह है 2 गुना, तो ये होगा 3, तो इसके 2 गुना का आपको बताना है, तो संख्या के 2 गुने का मान ज्ञात कीजिए। ये सॉरी ये आएगा 2, ये है 3 गुना है दहाई के अंक से, ये होगा 6, तो ये होगा 2, इसका 2 गुना क्या आएगा 52 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए x बराबर है दिस निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, x की पावर जो समथिंग है दोस्तों कॉमन ले लो, 55 की पावर मैं कॉमन लेता हूँ 100, तो ये आएगा 1, ये आएगा 55, ये आएगा 55 का स्क्वायर, तो 55 की पावर 100 दोस्तों, इसको 11 गुना 5 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर है ये, सॉरी उसकी पावर 100 है, 11 गुना 5 की पावर क्या है 100 है। अब आपको बताना है इसका कौन सा फैक्टर नहीं है। देखो यहाँ पे इसका फैक्टर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 11 तो है दोस्तों फैक्टर, 11 तो इसका डायरेक्ट ही है फैक्टर। अब देखना है ये, अब ये इसको सोल्व करते हैं, इसको अब ऐड करेंगे तो 55 का स्क्वायर होगा, 5 एक्स्ट्रा है 50 से, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25, और 5 एक्स्ट्रा 50 से तो उसमें 25 में ऐड कर देते हैं 30, 25 इसका स्क्वायर ये आएगा, प्लस 56 ऐड कर दो, 11 एक कैरी 5 और 3 8 0, 3081, 3081 को देखो 8 और 1 9 और 3 12, 3 से भाग होता है, तो 3 गुना ये आएगा 3 से भाग किया ये आया 3 एकम 3 0 0, और फिर 3 दूनी, ठीक है 3 से भाग कर दिया 10 आ गए दोस्तों, और फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 1027, 1027 के और फैक्टर कौन से बन सकते हैं। अब इसको भाग करोगे आप 13 से भाग करके देखो, 13 13 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बचेगा कितना, 13 सत्ते 91 बचेगा हमारे पास 11, 13 निम्मा 117, तो मतलब कि एक बचा फिर 79, 3 भी इसका फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है, 79 भी फैक्टर है, 3 भी 13, 3 भी फैक्टर है, 79 फैक्टर है, 11 फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, लेकिन 71 से भाग नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी द पाई चार्ट एंड answer the following question. The given pie chart depicts the number of chair manufactured by 4 brands A, B, X and Y. The total number of the chair manufactured by 4 brands together is 200. आपको बताना है the total manufacturing cost of the chair brand A was this. What is the manufacturing cost of one of the chair brand A? ठीक है, एक की बतानी है आपको। अब यहाँ दोस्तों टोटल चेयर कितनी है 200, अब ए का कितनी बनाई है इन्हें, तो ए की है 36%, 36 दूनी 72, 72 टेबल का मूल्य कितना है, ये है 14,400, तो एक का क्या आएगा सीधा 14,400 को 72 से भाग कर देंगे, 72 दूनी 44, तो आएगा 200। ऑप्शन 4 इज